सुने अंग्रेज समय में कलकत्ता हाई कोर्ट के डिग्री हमरा 14 कोर्ट से भील जो है मकान है इस जगह कितना मर्डर होगा कोई ठीक नहीं। अच्छा आप नाविक हैं? कितना लेंगे? वो तो घुटने के हिसाब में है। आधा घंटा अगर घूमेंगे तो? हाँ तो 4-5 आदमी एक बोट में बैठिएगा। अच्छा तो कितना आएगा? यहाँ जयमंगलागढ़ आए हुए हैं और वो एक नाविक भी हैं यहाँ के। जी सर, हमें यहीं जयमंगलागढ़ का मंटूल सदा नाम है। चलिए हम लोग को घुमाइए। अभी तो साथियों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग आए हैं बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय ज़िले में, और ये जयमंगलागढ़ है। और जहाँ पे एक हम लोग बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे बौद्ध मंदिर है बहुत ही पुराना, और उसके गांव सटा एक गांव है जहाँ से हम लोग अभी देख सकते हैं आप लोग रास्ते से जा रहे हैं, और गांव से होते हुए गांव का नज़ारा देखते और दिखाते हुए हम लोग जाएंगे आप लोगों को। तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं अभी एक काबर झील है, बहुत ही फेमस है, और ये हमारा पूरी इप्टा की टीम है, आजमगढ़ के कलाकार हैं, और ये गांव की कुछ महिलाएं हैं जो देखते हैं बच्चे लेकर के खड़े हैं, बैठे हैं कुछ लोग, और पूरा गाँव का नज़ारा है। जिस तरह गाँव में लोग पूरा खाटी गांव जिससे बोलते हैं, एकदम देहाती खाटी, उस तरह लोग हैं, और दिख जा रहा है कि नहीं ये बहुत ही मलिन बस्ती है। और हमारे जो आजमगढ़ के कलाकार हैं, इप्टा कलाकार, वो उसके अध्यक्ष बैजनाथ जी अभी जा रहे हैं पीछे से। तो हम लोग जा रहे हैं काबर झील को घूमने के लिए, देखने के लिए। तो हम लोग नाव कर लिए थे और नाव में सभी कलाकार बैठ गए हैं, और देख सकते हैं आप कि जो नाविक हैं उसको अब पानी में उतार रहे हैं नाव को, और किस तरह से अब धीरे धीरे हमारी नाव आगे बढ़ रही है। और इसका जो काबर झील है उसके नज़ारे को, इस प्रकृति को महसूस करने के लिए, देखने के लिए हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे। काबर झील इतना फेमस है, इतना नाम है इसका, जिसके लिए अभी किसान जो हम लोग आए हैं कलाकार बेगूसराय कार्यक्रम करने के लिए, वो काबर झील के आसपास जो ज़मीन है उसी के लिए सरकार से आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और आंदोलन ये है कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं सरकार हड़प रही है कि नहीं, आप लोगों के नाम नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे फिर इस पे, जो आसपास के गांव के लोग हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देख सकते हैं आपकी एक काबर झील में एक पास के गांव की औरत हैं, उनके 2 बच्चे खड़े हैं, वो इसमें अपना कपड़ा साफ़ कर रही हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों की नाव आगे जा रही है, और जो काबर झील की प्रकृति है, जो यहाँ की खूबसूरती है, उसको आप कैमरे में देख सकते हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ की चारों तरफ हरियाली है, और ये देखते हैं पानी में नाव है जो डुबोई गई है, और सामने हरियाली चारों तरफ, और पानी पूरा नीला है। अच्छा लग रहा है देख करके, मज़ा आ रहा है। हाँ, और धीरे धीरे हमारी नाव आगे बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम लोग दूर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि ये पास था, और ये यहाँ के आसपास के जो पेड़ पौधे थे, जो गांव के लोग थे, वो अब दूर होते जा रहे हैं हमसे। और हम लोग धीरे धीरे काबर झील की जो गहराई है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ तक जाएंगे। इसकी जो गहराई है देखते, यहाँ जो नाविक हैं वो हम लोगों को लेके जाएंगे, क्योंकि इसका आइडिया हम लोगों को ज़्यादा नहीं है। और ये देख सकते हैं गांव के ग्रामीण हैं, और ये यहाँ से अपनी नाव लेकर के धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी नाव हम लोगों की आगे बढ़ रही है, और कोई उधर नाव पे कोई कुछ कर रहा है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। वो शायद अपना कपड़ा साफ़ कर रहे हैं। काबर झील में एक नाव है, नाव पे बैठ करके देख सकते हैं आप कैसे। और ये देखिए बकुला, जो हम लोग इसको पक्षी है एक प्रकार का बोलते हैं, उसको बकुला। देख सकते हैं यहाँ का पानी कितना खूबसूरत है, अच्छा है, साफ़, और चारों तरफ झाड़ियाँ भी हैं। पानी आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं झाड़ी है, उधर पानी नहीं होगा, लेकिन पानी के ऊपर खर पतवार जमा हुआ है और चारों तरफ पानी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी बहुत दूर तक
फैला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये कमल है और मेरे साथी मांग रहे थे तो मैंने तोड़ा इसको और अपने साथी को दे रहा हूँ मैं। देखिए भैया हैं मांग रहे हैं कमल। इसमें कमल का फूल भी है जगह जगह, और जो यात्री यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कांवर झील को, उसको तोड़ते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो तीसरी नाव थी वो आगे हो गई और हम लोग धीरे धीरे अब घर की तरफ आ गए हैं। इसमें एक घाट पे हम बात करेंगे आप लोगों। गर्मियों में रहता है तो मतलब डेली नाव से घूमने वाले आ जाते हैं। कमाई कितनी हो जाती होगी लमसम? वो तो चलने के ऊपर है। फिर भी मतलब किसी दिन नागा तो नहीं जाता है ना? हाँ, नागो भी चला जाता है। कभी कभी नागा भी हो जाता है। किसी दिन 500 400 ऐसे हो जाता है, घर चल जाता है। लड़के बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चा लोग भीतर रहता है। कोई पढ़ाई कर रहा है कि बस हाँ, एक छोटा वाला छोटा पढ़ाई कर रहा है? बढ़िया से पढ़ाइएगा। आप क्या करते हैं दोस्त? और कुछ यही नाव चलाते हैं तो कमाई हो जाती है ना डेली की? 400-500। ठीक। और पानी इसमें हमेशा रहता है? चलो कभी कभी मान पानी कम है तो कम भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे। और ये भी लगाए हुए हैं, पूरा सगरे लगाए हुए हैं, ऐसी बात है। और फिर अभी शुरू किए हैं तो किसान लोग के थोड़ा लड़ाई झड़ाई है तो रोक हो गया है इसी वजह से, नहीं तो इसमें वो लग गया होगा पौधा। अच्छा। हाँ, तो यही जो किसान यहाँ के लोग लड़ रहे हैं जी जी वो जी। यही खेती। हाँ हाँ, खेती तो देखिए ये है न 42 किलोमीटर का है ये 42 किलोमीटर का है जी, लंबा चौड़ा सब है। और इसमें न कहीं बस्ती नहीं लिखा लगा, उधर को जाइएगा किनारे किनारे जी। और 16 गाँव मल्लाह है और जाति भी है, सब मिला करके ये 16 गाँव के ये चपेट में बीच में, और सब किनारे किनारे है। हम लोग तो मंझोल के वासी हैं। ये जो आप देख रहे हैं बस्ती जो है ना, ये हरिजन दलित बस्ती है। दलित बस्ती है। हम्म। नहीं हरिजन, हाँ हाँ। तो इनका भी है, ऐसी बात नहीं है। अब ये वन विभाग या सरकार ऊपर से जो आदेश दिए हैं अब खाली करवाएगा। बस्ती भी खाली कर। बस्ती भी तो कोई व्यवस्था करिए कि खाली करवाएगा। हाँ, इतना हाँ। बाप रे, इतना संख्या के है, कहाँ ये आलम में कुछ होगा? हाँ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना इनके लिए। ये हाँ। बात तो है। तो किसान अभी क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं, किसान से सरकार मांग रहे जो कागज पत्तर अपना जो जमीन हकीकत है, हाँ, उसका वो कागज लिए, दीजिए। या तो रखिए न तो मुआवजा लिए छोड़ दीजिए। अच्छा। बात यही है। ये में मैंने कि ये 4 आना के कागज पत्तर है, 12 आना न ऐसे ही सब ने ऐसे जोत बो रहे हैं जो जबरदस्ती जबरदस्ती। तो उसका भैंस। यही है। हाँ। और क्या रहेगा, कुछ बात नहीं। और हम लोग जो है हर जान या हम छोटा वर्ग जो हाँ, दलित वाले बस, अरे कहें तो जीना ही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, कमा खा रहे हैं। बच्चा है, परदेश उर्देश करता है। अब हम लोग को तो शरीर अस्वस्थ है या इसी जगह से गुजर चलता है, हमरा ऐसी बात नहीं है। नहीं मुझे वो भी बात हम लोग को कहता है कि चलो जुलूस में, अरे हमरा इसमें संपत्ति जो है उसका लड़ाई हम अलग से लड़ रहे हैं। हाँ, और हम और आप लोग को जो संपत्ति है वो आप निजी में लड़ो। हाँ उससे क्या मतलब? अरे उसी में हमरा कुछ दे दो ना, तब ना हम जाएंगे लड़ने। हाँ, हमारा भी हक रहेगा तब ना हम लड़ेंगे। तब ना लड़ेंगे। हमारे पास कुछ कागज ही नहीं है। हमरा है पानी का है। हाँ, पानी हमारा रहेगा तो तो है। हमारा रहेगा। आज तो न अंग्रेज समय में कलकत्ता हाई कोर्ट के डिग्री हमरा 14 कोर्ट के झील जो है ना, हाँ। 40 किलोमीटर का, इसका डिग्री हमरा आईना रखा हुआ है। अच्छा, अंग्रेजों के समय से? हाँ, उसी समय में हमारे पूर्वज जो पैदल लाट हुक्का पी करके जाते थे पैदल तारीख करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट। उस समय का डिग्री है ये हमरा झील को। तो हमरा कोई व्यवस्था नहीं, तो आपको साथी हम काहे के लिए मरेंगे लड़ेंगे, कौन जरूरत है?
हाँ, हमें पानी चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। ना ना बस हाँ। वो हो गया बस। हाँ हाँ, अगर सही। वो आपको साथ मिलाया करिएगा तो जीत आपको है तो कम से कम केकरो 1 कट्ठा 2 कट्ठा दे करके आप दीजिए, तब न लड़ेगा। आपको लड़ेगा या बस लाठी लेकर कहिएगा कि जो हम ही जोतेंगे, हमारा खेत है, बाबा का दाबा का। ये लोग जो यहाँ से अगर हटाएंगे तो इनके लिए जमीन देंगे ना कहीं? वही ना, जमीन नहीं देगा तो हटेगा कहाँ से? नहीं हटेगा। मकान है इस जगह अब कितना मर्डर होगा कोई ठीक नहीं है। तब इतना संख्या कहाँ जाएगा? का व्यवस्था नहीं करेगा, आएगा कहेगा उठाओ भगाओ तो होगा? नहीं होगा, पुण्य होगा इस जगह लोग। अब वो हरिजन है, दलित बस्ती है। हाँ